जब कानून के हाथों में ताकत कम पड़ जाए तब एक ऑफिसर का जुनून ही न्याय बन जाता है। नानी वापस आए हैं अपने सबसे इंटेंस रोल में। एसपी अर्जुन सरकार एक ऐसा ऑफिसर जो सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ का भी दूसरा नाम है। हिट द थर्ड केस एक ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर है जहां एक ऑफिसर अपने अंदर के डीमंस से लड़ते हुए देश के सबसे खतरनाक सीरियल किलर का सामना करता है। स्टोरी स्टार्ट होती है विशाखापट्टनम से, जहां एसपी अर्जुन सरकार एक हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने के बाद एक नया असाइनमेंट मिलता है। जम्मू कश्मीर में एक सीरीज ऑफ ब्रूटल मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन। अर्जुन, जो अपने अग्रेसिव और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, इस मिशन के लिए परफेक्ट चॉइस है। जम्मू कश्मीर पहुंचते ही अर्जुन को पता चलता है कि ये मर्डर्स किसी आम किलर का काम नहीं है। हर विक्टिम का मर्डर एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे किलर कोई मैसेज देना चाहता हो। अर्जुन की टीम में है एएसपी रवि, सूर्या श्रीनिवास और सी जुबैर अहमद खान आदिलपाला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि हर मर्डर एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पे हुआ है और हर विक्टिम का एक कॉमन लिंक है। सभी किसी न किसी तरह से एक पर्टिकुलर केस से जुड़ हुए। यहाँ अर्जुन की मुलाकात होती है मृदुला श्रीनिधि शेट्टी से, जो एक लोकल जर्नलिस्ट है। मृदुला की मदद से अर्जुन को कुछ क्रूशल क्लूज मिलते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल बाउंड्रीज से आगे बढ़ने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन को एक पुरानी केस फाइल मिलती है जिसमें एक सिमिलर पैटर्न के मर्डर्स डिस्क्राइब किए गए हैं। ये केस फाइल अर्जुन के खुद के पास्ट से जुड़ी होती है, जहां उसके एक क्लोज फ्रेंड का भी मर्डर हुआ था। अर्जुन अपने पास्ट के दर्द को साइड में रखकर केस सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन हर नया क्लू उसके पर्सनल वुंड्स को और गहरा करता है। अर्जुन और उसकी टीम को पता चलता है कि किलर सिर्फ रैंडम लॉग ऑन को नहीं मार रहा, बल्कि अन लॉग ऑन को टारगेट कर रहा है, जो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से जुड़ हुआ। किलर का मोटिव रिवेंज है, लेकिन किस बात का रिवेंज? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अर्जुन को कुछ शॉकिंग रेवलेशंस होते हैं जो उसके खुद के बिलीफ्स को चैलेंज करते हैं। उससे समझ आता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि सिस्टम का एक हिस्सा है, जो अपने ही तरीके से न्याय कर रहा है। अर्जुन किलर के करीब पहुंचता है, लेकिन उससे पकड़ने के लिए उससे अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। एक इंटेंस चेस सीक्वेंस के बाद अर्जुन किलर को कॉन्फ्रंट करता है। किलर अपना मोटिव एक्सप्लेन करता है और अर्जुन को एक मोरल डिलेम में डाल देता है। क्या उससे किलर को अरेस्ट करना चाहिए या उसके मोटिव्स को समझकर उससे छोड़ देना चाहिए? अर्जुन अपने ड्यूटी और इमोशंस के बीच स्ट्रगल करता है। एंड में वो डिसाइड करता है कि लॉ के हिसाब से ही काम करेगा और किलर को अरेस्ट करता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद भी इमोशनली ब्रेक हो जाता है। मृदुला उसके साथ होती है, लेकिन अर्जुन डिसाइड करता है कि उससे अपने पर्सनल डीमंस से खुद ही लड़ना होगा। अर्जुन वापस विशाखापट्टनम लौटता है, लेकिन उसका मन अब भी कश्मीर के उस केस में अटका हुआ है। उससे एक नई केस फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है द फोर्थ केस। ये हिंट देता है कि हिट फ्रैंचाइज का अगला पार्ट भी आने वाला है, जहां अर्जुन एक नए केस का सामना करेगा। अगर आपको आगे भी ऐसे न्यू रिलीज मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।